नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर ले। गुवाहाटी में हुए खास कार्यक्रम असम की सियासत ने गजब का मोड़ लिया है। जब लगभग 500 नेता और कार्यकर्ताओं ने तृणमूल कांग्रेस का दामन थाम लिया, यानी कि टीएमसी में शामिल हो गए। इस मौके पर टीएमसी की सांसद सुष्मिता देव और असम में टीएमसी के अध्यक्ष रमन बोर ठाकुर की मौजूदगी रही। कांग्रेस, असम गण परिषद, असम जातीय परिषद और बीजेपी समेत कई पार्टियों के नेताओं का टीएमसी में शामिल होना मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के लिए एक बड़ी चुनौती बन सकता है। सुष्मिता देव ने कहा है कि इन नेताओं को उनकी पार्टियों में नज़रअंदाज किया जा रहा था, जिसकी वजह से उन्होंने ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस का दामन थामा है। उन्होंने इस मामले पर जोर देकर कहा कि टीएमसी एक ज़मीनी कार्यकर्ताओं की पार्टी है। हम असम में एक मजबूती टीम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कांग्रेस से सीधी लड़ाई में बीजेपी जीतती है, लेकिन जब लड़ाई टीएम में या समाजवादी पार्टी जैसी पार्टियों से होती है तो भारतीय जनता पार्टी हारती है। इसलिए असम के लोगों को राष्ट्रीय पार्टियों की बजाय क्षेत्रीय पार्टियों को प्राथमिकता देनी चाहिए। भारी तादाद में नेताओं की टीएमसी में शामिल होना असम में बीजेपी के लिए चिंता का सबक बन सकता है। टीएमसी जो तब बंगाल की राजनीति में सबसे प्रभावशाली रही है, अब असम में अपनी जड़ें मजबूत करने की कावियाद में जुटी है। करीब 17 से 18 समुदायों के नेताओं का यूं टीएमसी में शामिल हो जाना इस बात का संकेत है कि पार्टी राज्य में एक मजबूती विकल्प बनकर सामने आ रही है। बीजेपी के लिए नई चुनौती हेमंत बिस्वा शर्मा के लिए भी मुश्किल कर सकती है, क्योंकि टीएमसी का फोकस सम में बीजेपी खिलाफ प्रभावी गठजोड़ बनाने पर। अब देखना यह होगा अपने वाले वक्त में कि ममता बनर्जी की पार्टी यानी तृणमूल कांग्रेस टीएमसी का यह कदम असम की राजनीति में बड़ा बदलाव लाता है या नहीं। धन्यवाद।